मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली सही हो जाती है। तो बाद में लोग कहते हैं कि यार हिटमैन भाई क्या आपने डिकोड किया था। जैसे कि कोई इन्होंने कहा था कि पोलार्ड जो है रोहित का दुश्मन है, हार्दिक पांड्या कैप्टन बन जाएगा टीम इंडिया का, जो कि उस टाइम हार्दिक पांड्या टीम इंडिया से ड्रॉप था। और 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद से, और लोगों को लगा था कि यार पांड्या तो कभी यार डोमेस्टिक में भी कभी कैप्टन नहीं बना, क्या ही ये कैप्टनसी करेगा। लेकिन देखो जैसे ही आया वो कैप्टनसी मांगने लगा। जब रोहित और गिल का वो बॉन्ड दिखाया जा रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि रोहित शर्मा गुजरात लॉबी का बंदा है और शुभमन गिल गुजरात लॉबी का कैप्टन है, गुजरात टाइटंस का। तो रोहित शर्मा गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल को ग्रूम कर रहा है। लेकिन इन्होंने कहा था नहीं भाई, रोहित और गिल की लड़ाई है। और वो बात सही हुई। जब गौतम गंभीर जब हेड कोच बना था, सारे रोहित फैंस ने सेलिब्रेट किया था। उस दिन हिटमैन भाई बहुत ही सैड थे। और इन्होंने कहा था कि देखना है यार मेस्सी भाई, ये जो क्या नाम है गंभीर जो है गौतम गंभीर, ये रोहित शर्मा को पेलेगा। और इनकी बात सही हो गई। इसलिए जो अभी ये बोल रहे हैं कि भाई, ये बहुत दिन से ये बात ही बोल रहे हैं हिटमैन भाई, पिछले 2 महीना से, कि भाई अभी ओडीआई में रोहित शर्मा वर्सेस कोई नहीं है। अभी ओडीआई में शुभमन गिल वर्सेस विराट कोहली है। शुभमन गिल विराट कोहली का प्लेस नंबर 3 लेना चाहता है। और ये बात ये आज से नहीं, पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं। तो हिटमैन भाई बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। मैं देखो लोगों मैं को समझा दिया कि भाई इनकी बात को ये मत लेना कि अटपटी बात है, इनकी बात भाई फैक्ट होती है। इसलिए भाई हिटमैन भाई बोलिए क्या बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि मेसी भाई थैंक यू सो मच, आपने मतलब मुझे अप्रिशिएट भी किया और मेरी बातों को लोगों के सामने रखा। देखो भाई, मेरी बातों का आप अन्यथा मत लेना, मेरी बातों का आप गलत वे में मत सोचना कि मैं कोई विराट का हेटर हूँ। भाई मैं, अगर जिस दिन विराट अगर रिटायरमेंट लेगा ना, मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 महीने पहले मैंने एक बात बोली थी कि देख भाई, शुभमन गिल ही लेगा कोहली की जगह, वो ओपनिंग नहीं कर पा रहा है। जैसे शुभमन गिल ने टेस्ट की जगह ली, पता है कोहली को क्यों नहीं खिलाया गया? तुम्हें पता है कोहली को क्यों नहीं खिलाया गया? क्योंकि कोहली की जगह पे खेलना चाहता था गिल, कि मुझे 4 पे खेलना है। अब मुझे 4 पे खिलाओगे तभी ना, जब कोहली को हटाओगे। कोहली को हटाओ, इन्होंने कोहली को हटा दिया। अब जब ना ये ओडीआई सीरीज शुरू हुई थी ना, तभी मैंने भांप लिया था कि गिल जो है, गिल के साथ नहीं विराट कोहली बैठ रहा है, अय्यर के साथ बैठ रहा है। और ये गिल और विराट की बॉन्डिंग कितनी अच्छी लगती थी पहले, खास करके साल 2022 में, कि पूछो ही मत। लेकिन मैं भांप जाता हूँ भाई, मैं भांप गया था कि जो है सिचुएशन ये है कि गिल चाहता है कि 3 पे खेलना है मुझे, और गंभीर चाहता है चल चल तेरी बात मैं रख लेता हूँ, इस कोहली को तो निपटा ही दूंगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, कोहली को निपटा दूंगा। रोहित को निपटाने की इसकी औकात भी नहीं है, और कोहली को निपटाने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर सकता है, चाहे कोहली रन बनाए या कोहली डक बनाए। तो बात ये है कि गिल को 3 पे खेलना है। अब तुम खुद सोचो कि गिल किस किस्म का बल्लेबाज है कि ओपनिंग नहीं हो रही है तो साला कोहली की जगह ही लेगा, और ब्रूटल कोहली की रिटायरमेंट करा देगा। ब्रूटल 1 महीने के अंदर या तो रिटायरमेंट आएगा, अदरवाइज कोहली फिर कंटिन्यूअसली खेलेगा। समझ जाओ मेरी बात को। कल भी विराट कोहली ने एक थैंक यू बोला, जब रोहित और विराट एक साथ वो कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो जैसे ही थैंक यू बोला, थैंक यू ऑस्ट्रेलिया बोलने वाला था, जैसे बोला थैंक यू ना, तो रवि शास्त्री की बिल्कुल कहते हैं ना, मुंह गोटी मुंह में आ गई थी। रवि शास्त्री बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो गया, फिर अचानक से उसको लगा कि ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, फिर शांत हो गया। पता है ये कितनी बड़ी चीज है? अभी रोको रोको चल रहा है, देखो रोको रोको कल मैंने कितना किया भाई। भाई सुबह से लेके 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक किया, सोचो। लेकिन फिर भी आई एम बैक टू वर्क, आई एम बैक टू दैट प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू डिकोड समथिंग। माई वर्क इज टू डिकोड, and this is my decode, that Shuman Gill wants to play at number 3 because he is not able to open. Because he is not able to opening, he is not an opening batsman. Shuman Gill have have called गौतम गंभीर कि भाई मुझे 3 पे खिला, कोहली को हटा, मुझे 3 पे खेलना है, कोहली को हटाओ। एंड कोहली क्या कहते हैं वो, गिल एंड गंभीर आर ऑलवेज टुगेदर, एंड विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर आर ऑलवेज टुगेदर।
दैट्स व्हाई विराट कोहली वाज ऑलवेज स्टैंडिंग विथ अय्यर, कि भाई अय्यर अगर जो है ना सीन में रहता है तब तो चीजें सही हो सकती है। क्रिक भाई बोलिए। यार भाई देखो, बात तो तुम्हारी एक बात सही है, गिल कोहली की जगह तो खाना जाता है बहुत पहले से। बहुत पहले से भाई, तुम बोल रहे हो ना 2022, वो भाई 2021 ही कोहली से चिढ़ गया था। उसको पता था, क्योंकि अब रोहित कप्तान है, तो कोहली रोहित के साथ, तुम्हें पता है रोहित के साथ तो मतलब ज्यादा लगने लग गया था। अब रोहित जैसी कप्तानी से हटा, उन दोनों को साइड करने के मूड में है, दोनों को भाई। पर इनकी बस का है नहीं, अरे क्योंकि मैं गिल तुमको क्रिक भाई, एक। दोनों को मत बोलो, तुम समझ नहीं रहे हो। रोहित शर्मा पावरफुल लॉबी का हेड है, उधर गंभीर है, इधर इधर रोहित है, विराट कोहली अकेला है, नहीं समझ रहे हो। जैसे रोहित शर्मा वो बॉस है भाई, और विराट कोहली एक सिंगल प्लेयर है। ही इज प्लेइंग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एंड रोहित शर्मा इज द बॉस, सो ही कांट बी ड्रॉप्ड, ही कैन नेवर बी ड्रॉप्ड। गेटिंग माय पॉइंट। भाई आप बात को यस। समझो। शुभमन गिल ने अगर रन शुभमन गिल रन ओपनिंग में नहीं बना पा रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि शुभमन गिल, मैं तो मेरा बस चले तो साला शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट से निकाल के उसको रिटायरमेंट दिलवा दूं, लेकिन भाई मेरा बस तो नहीं चलेगा ना। तो जो चीजें इंडियन टीम में हो रही हैं, वो मैं पहले बताता हूँ, वो मैं लोगों को पहले बता देता हूँ भाई, दिस इज द सीन, ये होने वाला है, बी रेडी, थिंक अबाउट इट। ये मेरा प्रयास रहता है, एंड दैट्स व्हाई I call these all these things as decode. What I have decoded today, that Gambhir is conspiring against Virat Kohli because he wants Shuman Gill to play at number 3. बोलिए, आपने कैसे नोटिस किया था भाई? आपने बहुत अच्छा बताया यार, मैंने पहले ही नोटिस किया था। इस तरह की चीज आपने बोली। अरे भाई वो तो तब नोटिस कर लिया था भाई, जब इसने दोहरा शतक नहीं मारा था भाई। जब इसने दोहरा शतक मारा, इस मतलब इसने ये सोचने लग गया था, अब मैं अब मैं सबसे बड़ा प्लेयर बनूंगा। इसको पता था, ये जैसे ही रन करने लग गया था, ये अपने को रोहित शर्मा से बड़ा समझने लग गया, विराट कोहली से बड़ा समझने लग गया था। फिर फिर इसको पता था, क्योंकि अब रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप भी इसने जानबूझ के रन नहीं किए। इसने सोचा, अगर रोहित वर्ल्ड कप जीत गया तो फिर मेरी कप्तानी, फिर तो फिर कोई चांस ही नहीं है। इसने जानबूझ के उस दिन, इसने शुरू शुरू के मैच में खाली खाली बीमार होने का नाटक भी किया भाई। इसने खाली मतलब, इसने बोला कि मेरे को बुखार आ गया है, मैं नहीं खेलता हूँ, ये वो। और फिर ये पाकिस्तान के अगेंस्ट वापस आ गया। इसने सोचा पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करूंगा, मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। इसने ईशान किशन को बैठा दिया, अपना आया ना, वहां रन हुए, वहां तो रोहित ने पाकिस्तान को फेल दिया बिना हाइप के। हाइप बना रखी थी कि अहमदाबाद में प्रिंस चलेगा अहमदाबाद में। वहां कोई प्रिंस, कोई किंग विंग नहीं चला, वहां चला हिटमैन। हिटमैन ने फिर वो कर दिया। फिर ये जैसी फाइनल सेमीफाइनल में इसने परफॉर्मेंस दी, जैसी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी, तो इसने मतलब जैसी टारगेट सही जगह जाने लग गया था, तो इसने भाई क्रैम्प का बहाना बना दिया। ये चले गया 80 रन बना के निकल गया। इसने सोचा अब इंडिया जल्दी कम रन होते हैं तो तब हारेगी। इसने पूरी हराने की कोशिश की। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में देख लो भाई, जानबूझ के जिस शॉट को ये सबसे बढ़िया खेलता है, उस शॉट पे कैच कैच दे के गया। इसने सोचा इंडिया को वर्ल्ड कप हराना ही है भाई। मैंने तो तब से ही नोटिस कर दिया है, बहुत चिढ़ता है भाई ये। इसको निकालना चाहिए तीनों फॉर्मेट से भी। ये तो आप बहुत सही बात कह रहे हो भाई, पर इसको निकाले कैसे यार? ये फेल भी हो रहा है, तब भी इसके साथ कुछ हो नहीं रहा है। एजेंडा चलाना पड़ेगा भाई, तगड़ा वाला एजेंडा चाहिए इसका। इसकी तो भयंकर, इसने पीआर भी तगड़ी खरीद रखी है। पीआर इसके फैन तोड़ना है, कोई कोई इसका फैन नहीं है भाई, गिल का एक भी फैन नहीं है ये, बस खाली पीआर है इसकी है बस। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सुन लो नई कॉन्स्पिरेसी। गंभीर वांट्स शुभमन गिल एट नंबर 3। आ गया ना भाई, वो सीन आ गया जिसका मुझे डर था 3 महीने पहले। गिल को गिल कह रहा है कि मुझसे ओपनिंग नहीं हो रही है,
अब मैं क्या करूँ? उससे ओपनिंग नहीं हो रही है, मुझे नीचे खेलना है। अब 4 पे खेलेगा या 3 पे खेलेगा? तो कह रहा है मुझे 3 पे खेलना है। 4 पे तो फिर बैटिंग नहीं आएगी, बहुत लेट आएगी। 3 पे खेलूँगा पावर प्ले निकलने के बाद। पावर प्ले में मेरी बैटिंग नहीं चल रही। और नंबर 3 वाले जो बैट्समैन होते हैं अक्सर पावर प्ले के बाद ही आते हैं। भाई गिल तो कोहली को रिटायर करवा के ही मानेगा साला। ये तो पर बाहर करेगा कौन भाई? परफॉर्मेंस। अरे मेरे भाई तो नहीं समझे आप। कोई होता है ना जो टीम से बाहर करता है, वो बंदा सिलेक्टर होता है ना। तो सिलेक्टर, कोच, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट तो सब यही है। ये कैसे बाहर होगा? अरे तो कब तक रहेगा? अरे भाई कब तक रहेगा? उससे पहले कोहली को ही निपटा देगा तो। कोहली 27 तक है भाई। होपफुली भाई ऐसा ही हो। मैं तो मेरा भी ये दिल जो है लोग तो। ये जो लोग एजेंडा चला रहे थे ट्विटर पे, भाई लिख दिया हूँ जो मैं अपने कलम से, वो लिख दिया हूँ। तो रोहित विराट का आखिरी सीरीज होने वाला ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, उन लोग का ट्विटर बंद हो गया है, एक ट्वीट नहीं आ रहा है। खो गए हैं लोग। बिल्कुल समझ रहा हूँ विपुल भाई, मैं तो यही चाहता हूँ। ये जो हुआ है ना, मैं तो वही चाहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये जो पॉइंट है ना, ये भी बताना जरूरी है लोगों को। कि देखो तुम नोटिस करो, गिल जो है ओपनिंग करने में पूरी तरीके से विफल रहा है। पूरी तरीके से फेल हो गया। अब इतना फेलियर लेकर के गिल नंबर 3 पे शिफ्ट हो जाता है। और उसका टारगेट विराट है। तुमने कभी नोटिस किया गिल के साथ घूमता है विराट कोहली? ना। सिर्फ अय्यर के साथ। अय्यर के साथ बस में बैठा रहता है। गिल के साथ भी तो बैठ सकता था। क्यों अय्यर के साथ बैठता है? सोचो। हमेशा अरे अय्यर के वो साथ सब तो बैठ। सीट कंफर्म्ड है यार। मतलब ये सारी चीजें, मतलब लोगों को जाननी चाहिए। कि भाई आप देखो ना कैसे गिल जो है नंबर 3 के लिए पुश करेगा विराट को। मैंने मैंने 3 महीने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी मैं डिस्कशन करके मैंने छोड़ दिया है। चीजें होंगी तो भाई मैं कहूँ, देखो भाई मुझे तो अच्छा लगता है जब चीजें जो मैं देखता हूँ वो मैं बोलता हूँ, और वो चीजें हो जाती हैं तो फिर मैं बोलता हूँ कि देखो भाई वो चीजें हुई। मुझे इस बात का बहुत डर है। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा डर है कि अभी 30 नवंबर को है मैच। 30 नवंबर को 1 महीने का वक्त है। 1 महीने तक क्रिकेट नहीं होगी। और 1 महीने की क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये भी सुना मैंने कि अय्यर का रिपोर्ट आया 3 हफ्ते के बाद वो रेडी हो जाएगा। तो 3 हफ्ते का मतलब यही हुआ कि ओडीआई सीरीज से पहले वो रेडी हो जाएगा। जस्ट ओडीआई सीरीज से पहले। तो बात यह है कि 4 हफ्ते भी तो लिख सकते थे, 2 हफ्ते भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं। ओडीआई सीरीज में खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये डिपेंड करता है कि गिल 3 पर खेलना चाहता है कि नहीं खेलना चाहता है। और अगर गिल 3 पे खेलने के पूरे ही कहता है ना पूरे पावर से ही आ रहा है, तो विराट कोहली को डोमेस्टिक वाली नौटंकी में फंसा के विराट कोहली को रिटायरमेंट दिलवा देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? डोमेस्टिक वाली चीजों में फंसा के विराट को रिटायरमेंट दिलवा देंगे। और विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेगा तो गिल आएगा नंबर 3 पे। इजी हो गया गिल के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं कि जायसवाल ओपनिंग विद रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ बैकअप ओपनर, शुभमन गिल एट नंबर 3। भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन क्या है ना कि भाई मेरे चाहने से भाई कुछ हो सकता है नहीं। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ भाई, मोबाइल पकड़ के बोल रहा हूँ। वो भी जो मुझको दिख रहा है, जो मुझे कॉन्स्पिरेसी लग रही है, जो मुझे समझ में आ रही है। कल कल क्या कहते हैं वो, अ, रवि शास्त्री, जब विराट ने थैंक यू बोला, थैंक यू ऑस्ट्रेलिया, तो थैंक यू जैसे ही बोला तो विराट शास्त्री बिल्कुल डर गया। उसका भी मैं वीडियो देख रहा था, उस समय भी देखा था। उस समय बोला नहीं एक्चुअली। कल तो मैं ये सब फालतू बातें बोलने के मूड में ही नहीं था। समझ रहे हो? कल तो मैं इन सब फालतू बातों को बोलने के मूड में ही नहीं था। आज भाई क्योंकि फ्रेश डे है, और हम फिर नई कुछ चीजें लेके आते हैं ना। हम कोई घिसी पिटी बातें तो वो करते नहीं है। तो भाई गिल एट नंबर 3। और गिल
विराट की जगह लेना चाहता है। और मुझे शुरू से ही डर था कि गिल जो है ना ओपनिंग कर नहीं पा रहा है, गिल ओपनिंग कर नहीं पा रहा है, गिल बार बार गंभीर से बोल रहा है कि मुझे 3 पे खेलना है, 3 पे खेलना है, विराट को हटाओ, विराट को हटाओ। परफॉर्मेंस नहीं होने पे सोचो इसकी हिम्मत कितनी हो रही है ये बात बोलने की कि मुझे विराट कोहली की जगह खेलना है तो है। अब उसके लिए विराट कोहली को हटाओ, रिटायर करवाओ, आई डोंट केयर, नहीं तो इससे पहले मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं ओपनिंग में चल नहीं रहा हूँ, मुझे पावर प्ले खेलने नहीं आता है, स्विंग हो रही है बॉल, निकल जाता हूँ 2-4 ओवर में। हैजलवुड की गेंद समझ में नहीं आती है, साला सिंगल लेकर के नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाना पड़ता है। एक मिड प्लेयर क्या कर सकता है बताओ? इतना ज्यादा मिड और एवरेज प्लेयर है ये चाहता है नीचे खेले, ओपनिंग इसके बस की बात नहीं। अब नीचे खेलने के लिए विराट कोहली को हटाना चाहता है क्योंकि 4 पे तो अय्यर है, 5 पे तो विकेट कीपर आते हैं, तो 5 पे तो खेलेगा नहीं। अय्यर की जगह कितने टाइम ले सकता है, 1 सीरीज 2 सीरीज? अय्यर तो रिटायरमेंट लेगा नहीं, विराट कोहली। तो इसीलिए इसका टारगेट है विराट कोहली, और ये शुरू से ही विराट कोहली बनना चाहता था। भाई इसकी नीयत में तुम देखो ना कितना खोट है, इसीलिए विराट कोहली अय्यर के साथ बेस्ट में बैठा हुआ था। तभी मैंने नोटिस कर लिया। और पता है गिल जब विराट से हाथ मिलाया ना तो विराट ने कुछ भाव नहीं दिया था इसको, इसके पीछे ऐसे ठोक करके, ऐसे पीछे ठोक करके और अपना मुंह तक घुमा लिया था, एज इफ विराट हेट्स हिम, एज इफ विराट हेट्स हिम। तुम खुद देखो बीसीसीआई को, वो वाली वीडियो जो बीसीसीआई ने डाली थी बस में, जो गिल इंटर कर रहा था। तो भाई मैंने तो ये नोटिस कर लिया था, तुम लोगों ने पता है क्या बनाया? भाई गिल कैप्टन है, भाई गिल कैप्टन है। एसएस भाई माइक पे आइए। क्या हो गया भाई, यार संडे है, संडे को भी माइक नहीं लेते हो क्या? और विराटियंस ने क्या किया, भाई गिल कैप्टन है भाई, देखो सेल्फी डाला इंस्टाग्राम पे सेल्फी डाल दिया भाई। अब विराट कोहली खेलेगा वर्ल्ड कप। अरे मेरे भाई, विराट कोहली को वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो थोड़ी वो डाला है, वो एंगेजमेंट लेने के लिए डाला है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए डाला है, ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़ सके, ताकि तुम लोग कोहली और गिल करो। और जो निब्बे निबिया है ना, बहुत निबिया है बहन चोद, ये सारी की सारी, वो सारी ये सब करे। हाँ बोलिए क्रिक भाई। एसएस भाई, एमस्टो भाई आओ माइक पे लो। एमस्टो भाई नई चीज आई है, नई कॉन्स्पिरेसी आई है। शुभमन गिल कह रहा है कि मुझे नंबर 3 पे खेलना है, और विराट कोहली को विद इन 1 मंथ आप रिटायरमेंट दिलवा दो, या डोमेस्टिक उसको खेल के मजबूर कर दो, डोमेस्टिक खेलने पे मजबूर कर दो, और उसको नंबर 3 से हटाओ, मुझे खेलना है। नई चीज आई है बिल्कुल। क्रिक भाई वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है। भाई मैं बोल रहा हूँ ये गिल को भाई इसको फ्लॉप करो। टी ट्वेंटी में भी, वनडे में तो 12 की एवरेज है इसकी, ठीक है, 12 की एवरेज लेके गया है ऑस्ट्रेलिया में। टी 20 में इसकी कम से कम 6 की एवरेज होनी चाहिए, ठीक है, 6 की एवरेज होनी चाहिए। फिर ये जब जैसे ही इंडिया आए, ये इस पे क्वेश्चन होनी चाहिए नंबर 3। एक बार इसको नंबर 3 भी खिलाना चाहिए, वहां ये डक पे चले जाना चाहिए। इसको बाहर करो भाई, इसको बाहर करके ही रहना पड़ेगा हमको। अगर हमको अपने इंडिया का भला जाना है तो हमको इसको बाहर करके रहना पड़ेगा, कुछ भी करो। यार आप समझे नहीं, ये चाहता क्या है ना, चाहता है 3 पे मौका दे दिया भाई ना, तो ये तो साला सेंचुरी जड़ देगा 3 पे, समझ रहे हो? 3 पे तो बहुत दिक्कत है, इसको मौका क्यों देना भाई, विराट को हटाना क्यों? बात ये है कि ये T20 सीरीज में फ्लॉप हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद भाई विराट कोहली
किसी भी कीमत पे जो भी बीसीसीआई बोले वो करके अगले ओडीआई सीरीज के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और अगर अंदर से बीसीसीआई ने प्रेशर दे दिया भाई, तो विराट कोहली गिव अप कर देगा। समझ रहे हो? मुझे डर लग रहा है बस। भाई ऑस्ट्रेलिया T20 में इसको फ्लॉप करके ही रहना है, कुछ भी हो जाए। ये फ्लॉप हो जाए और हमारी इंडिया जीत जाए, ठीक, ये फ्लॉप हो जाएगा तो थोड़ा और सुकून मिलेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ यार, चाहता तो क्या हूँ, मतलब चाहता तो नहीं हूँ कि इंडिया हारे, पर यार इसको हमको बाहर करने, कुछ पाने के लिए हमको कुछ खोना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ और साउथ अफ्रीका सीरीज में रोहित और कोहली रन करें और एक मैच जीतें और सीरीज हार जाए और इसकी कैप्टनसी चले जाए। और फिर बीसीसीआई रोहित के पैर पड़े, उसको सॉरी बोले और फिर उसको दोबारा कप्तानी दे और फिर ये गौतम गंभीर को बाहर निकाल के राहुल द्रविड़ को दोबारा लाए। तुम क्या सोचते हो भाई इस बारे में? और नंबर 3 पे नंबर 3 पे भाई, जैसे ही इसको ये फ्लॉप होगा गिल, 3 पे तो कोहली खेलेगा, इसको गिल को बाहर निकाल के जायसवाल को चांस देना चाहिए हमको। रोहित को इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर रोहित एक बार कैप्टन बन गया, जायसवाल को चांस देंगे, फिर तो रोहित कैप्टन बन गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर जायसवाल को चांस देके इसको खाली पानी पिलाने के लिए रखना है भाई। भाई बेस्ट तो यही होगा जो आप सोच रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्लानिंग क्या चल रहा है। प्लानिंग ये चल रहा है कि गिल कह रहा है कि मैं ओपनिंग नहीं कर पा रहा हूँ ओडीआई में, और मुझे 3 पे ओडीआई में खेलना है। उसके लिए किसी भी कीमत पे विराट कोहली को हटाओ। और गंभीर कह रहा है तो टेंशन मत ले, विराट कोहली को मैं निपटा दूंगा 1 महीने में। 30 नवंबर को जो मैच है, 30 नवंबर के मैच के दिन तू नंबर 3 पे खेलेगा। ये लिख के दे दिया है, ये मुझे न्यूज मिली है। इसको भाई T20 में फ्लॉप होना है, इसके अगेंस्ट एजेंडा चला के फिर हमने इसको फिर निकालना ही है, और कैसे भी करके, वरना ऐसे तो कोहली का पता है खराब हो दिक्कत क्या जाएगा। है? दिक्कत क्या है ना, कह रहा है कि एक तो साला मैं फ्लॉप हो रहा हूँ ओपनिंग पोजीशन पे, ऊपर से पीछे जायसवाल बैठा है, मेरे दिमाग पे और ज्यादा प्रेशर। ऊपर से रोहित शर्मा रन्स बना रहा है, और भी ज्यादा प्रेशर। और क्या कहते हैं, पावर प्ले में मेरा गेम सूट नहीं करता। मैं टुक टुक आराम से कर करके एक एक सिंगल सिंगल लेकर के अपना 30 40 50 60 80 बना सकता हूँ। तो भाई कह रहा है कि सिंपल है, मैं पावर प्ले में बैटिंग नहीं कर सकता, मुझे नीचे नंबर 3 पे बैटिंग करना है। मैं जायसवाल का प्रेशर है, रोहित शर्मा मार रहा है उसका प्रेशर है, तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच में मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। और गंभीर कह रहा है कि अबे रोहित शर्मा गंभीर कह रहा है कि भाई विराट कोहली को निपटा देंगे, और रोहित शर्मा का बार बार उसमें नाम वैसे लोग मीडिया में ऐड करते हैं, पर ऐसा सिचुएशन नहीं है। रोहित शर्मा के सामने कोई भी चैलेंज नहीं है, इनफैक्ट वो तो बॉस ही है। लेकिन विराट कोहली को कह रहा है कि सिर्फ गिल को सेट करने के लिए नंबर 3 पे ये हरकत करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इनफैक्ट ये समझ लो कि बोला गया है कि 30 नवंबर को जो तू मैच खेलेगा, शुभमन गिल जो तू मैच खेलेगा ना 30 नवंबर को, उसमें नंबर 3 पे तू ही खेलेगा। इस लेवल की बातें हुई है कि 30 नवंबर को और मैच है, भाई वो बात, नंबर 3 पे शुभमन गिल यू आर गोइंग टू प्ले, जायसवाल ओपनिंग विद रोहित एंड नंबर 3 पे गिल, विराट कोहली। अब समझ ही रहे हो। भाई समझ रहा हूँ मैं, पर जो लिसनर पे इनको बता दो थोड़ा, इनने कहाँ कहाँ से हम बातें लेके आते हैं भाई। क्या कहते हैं इनको, जैसे ना, जो कोहली को जैसे निकालने के मूड में है, ये कहीं मेरे को लग रहा है भाई, ये बहुत आगे का सोच रहा है गंभीर, ये बहुत कुछ गलत करने वाला है इंडिया के साथ। क्या ही गलत कर देगा भाई? गलत तो कर ही दिया यार, गलत तो कर ही चुका है ना। इसने गलत कर दिया है, गलत तो कर ही दिया है भाई, गलत कर दिया भाई इसने। पूरी टीम का कॉम्बो बिगाड़ दिया है। पूरा खत्म करके रख दी, पूरी टीम खत्म करके रख दी।
यार क्रिक भाई देखो, यार रोहित। एक एक चांस है, सुनो, एक चांस है। अगर अगर गिल यहाँ T20 में फ्लॉप हो जाए ना अच्छी तरह, इसके अगेंस्ट इतना एजेंडा चलाना है, मतलब लिमिट नहीं होनी चाहिए। अरे भाई तब जब फिर क्या बता। नहीं नहीं तो वो चलाएंगे तो तब तो सही रहेगा, लेकिन विराट कर रहे भाई हैं। चिन्ना स्वामी में यही बात है, मोलेस्टर की उठाओ तुम लोग। नहीं, यश दयाल है भाई, अच्छा बॉलर है वो। चिन्ना उसका वो क्या कर रहा है वो चिन्ना अलग स्वामी बात में है, वो है अच्छा चिन्ना बॉलर। स्वामी में चिन्ना थाला की बॉयफ्रेंड को छूट जाता है भाई यश दयाल बहनचोद। नहीं नहीं, वो अच्छा बॉलर है यार। देखो वो बॉल, T20 नहीं वो में नहीं बॉल चीजें अगर बताओ। स्टेडियम के बाहर नहीं गई होती ना कुणाल, तो उस दिन हालांकि मैच का रिजल्ट कुछ और होता। हालांकि गाड़ी पड़ जाती है भाई यश दयाल को नहीं देख वो के अरे मैच। वो नहीं, वो दूसरे दिन तो अच्छा किया ना, वो नेक्स्ट बताओ वाले नहीं, में। फिर तो भाई थाला के दिमाग स्वप्निल में घुस भाई गया और स्वप्निल यश भाई दयाल सुनो अब। ना, स्वप्निल भाई सुनो ना, यश दयाल पूरे टूर्नामेंट में कुटाता है मैच जो सीएस को देख के मैच चूत जाता है उसे। अरे भाई जिसको गरीब रिंकू सिंह मार गया भाई वो चोट जा रहा है भाई, सीएसके को शर्म भी नहीं आ रही भाई। गरीब गरीब मत बोल, अब वो सुनो वो एमपी सुनो की का कुणाल, हस्बैंड है। रियान पराग खेल के चला गया तो क्या बात करें यार, रियान पराग यार, अरे रियान पराग। अरे स्वप्निल भाई इसका करियर भी खत्म हो गया भाई चलेगा, जब से शादी की इसने। हाँ यार, वही सही था, टंकी उठाता था तो ताकत थी इसके अंदर। सिलेंडर उठा के घर घर मैडम सिलेंडर आ गया आया करता तो सही था। ये बट इसमें कुछ भी स्क्वाड में है क्या रिंकू सिंह? क्या है ना, स्वप्निल है ना, भाई 4 रन कौन। मारा था भाई उसने, हाँ महत्वपूर्ण हाँ 4 रन। इसमें फाइनल खेला था भाई। नहीं, अभी अभी है इस क्या ऑस्ट्रेलिया में? हाँ है ना। है। गिल भाई टेस्ट मैच में हिटमैन भाई क्या होता है, ओपनिंग में रेड बॉल होती है, बॉल स्विंग करती है, नंबर 3 भी बहुत कठिन होता है खेलना, और नंबर 4 पे रन्स बनते हैं। ये शुभमन गिल का नजर था नंबर 4 पे, और विराट कोहली को रिटायर करवा दिया। और वही शुभमन गिल ओपनिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि ओपनिंग में हिटमैन भाई बॉल न्यू होती है और स्विंग होती है और बॉलर फ्रेश होते हैं और बॉल न्यू होती है। ये चाहता है नंबर 3 पे खेलना ताकि ये एंकरिंग कर सके, इससे कोई प्रेशर नहीं रहे और ये रन्स बनाए, और इससे ओपनिंग हो नहीं पा रहा है, और इसका नजर विराट कोहली पे है। और उससे बड़ी चीज, हिटमैन भाई बीसीसीआई में क्या होता है ना, यहाँ पे जिसकी पेलाई करनी होती है उसको हाइप किया जाता है। अब देखो शुभमन गिल, कल एक फोटो आया, वायरल हुआ कि विराट कोहली को देखकर ताली बजा रहा है और हंस रहा है। भाई यहाँ पे जिस बकरा को हलाल करना होता है उसको नहलाया धुलाया जाता है। भाई आपका जो ये डिकोड है कि शुभमन गिल विराट कोहली का नजर रहता है, ये बेस्ट है, लेकिन आप ये बताओ क्या शुभमन गिल अपनी साजिशों में कामयाब हो पाएगा या विराट कोहली की जीत होगी, ये आप और मेसी भाई बोलिए। निखिल, क्रिक भाई, इसीलिए देखो मेसी भाई मैंने तो एक अच्छा काम किया, मतलब मैंने तो अपने अपने ऊपर लगे हुए सारे दाग धो लिए होंगे मेसी भाई। मैंने विराट कोहली को सपोर्ट करके जितना मतलब एक तरह से आप कह सकते हो डिकोडिंग में ही, लेकिन कभी कुछ गलत बोला हो कोहली को तो मैंने सपोर्ट करके अपने दाग तो धो लिए मेसी भाई। एटलीस्ट मुझे कभी गिल्ट फील नहीं होगा कि मैंने विराट कोहली को सपोर्ट नहीं किया या मौका नहीं मिला सपोर्ट करने का। भाई डाक क्या है, हम लोग डिकोड शुरू से करते हैं भाई, हम लोग किसी के हेटर नहीं है। अब कोई चूतिया आ जाता है भाई फैन वॉर करने, तब फेल देते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा हम लोग भाई वो न्यूट्रल हम लोग तो इंडियन फैन है और भाई। रोहित फैन भाई पहले। भाई जो ये हेट वेट करते हैं ना, ये हैं भाई 14-15 साल के बच्चे। वो जैसे वो बाबर आजम के फैन नहीं है भाई, उनसे तुम उसकी एज पूछेगे, 17 साल से ऊपर कोई नहीं होगा भाई, 15-16 साल के हैं बस ये। इनको बस हेट करना आता है ये वो।
अब भाई नॉर्मल थोड़े बहुत तो चलता है भाई, चलो जैसे रोहित को कुछ बोल दिया कोई, इतना तो चलता है, नॉर्मल चीज है। भाई रोज उसी के पीछे लगना, हर मेन चीज में उस पे गाली देना, ये बहुत गलत चीज है। ये चूतिए हैं भाई, सुधरेंगे नहीं। ये गांडू भाई इतने पेले जा चुके हैं तब तो ये सुधरे नहीं। अब ये घंटा सुधरेंगे। ये भाई बच्चे हैं 17-18 साल के, 14-15 साल के। इनको रीच चाहिए। बस वो लाइक कमेंट मिलता है, ये बड़े भी खुश हो जाते हैं। इनको आप जितना गाली दोगे ना कमेंट में, ये उतना खुश होते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि मुझे रीच आ रही है। इतने बड़े चूतिए हैं। भाई हम लोग को कोई सही गाली बोला बक भाई। देता है भाई, हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, लौड़े में रीच भाई। पेलो मादर चोद के। ये भाई सही बोल रहे हो, 15-16 साल के बच्चे भाई ऐसे, मतलब कुछ नहीं, रीच के लिए पोस्ट अच्छा करो, इनको ये मेस्सी तक भाई। पता नहीं होगा कोहली कब से खेल रहा है। हम्म, मेस्सी भाई, एक चीज तो है मेस्सी भाई कि हम लोग जो है ना, कितना भी सेलिब्रेशन कर ले और कितना भी मूड ऑफ हो जाए, नई दिन जो चीजें डिकोड करके लेके आते हैं, वो आने वाले वक्त में फिर वो कहते हैं ना होती हैं। और मेस्सी भाई आपको भी लग रहा होगा कि विराट कोहली 50 जब बनाया उन्होंने, तो उन्होंने बल्ला नहीं उठाया। रोहित ने बोला तो बल्ला उठाया उन्होंने। और रवि शास्त्री के सामने जब इंटरव्यू भी चल रहा था, तो रवि शास्त्री के सामने उन्होंने बोला कि थैंक यू ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे थैंक यू बोला तो रवि शास्त्री बिल्कुल अचंभित हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार रिटायरमेंट अभी मार देगा। मेस्सी भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रवि शास्त्री का वो रिएक्शन ही बताता है कि रिटायरमेंट इज ऑन द कार्ड्स। अदरवाइज ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता जिसको ये पता है कि विराट वर्ल्ड कप खेलेगा। या फिर क्या चीज चल रहा है अंदर। रवि शास्त्री को पता होगा भाई कि रिटायरमेंट कभी भी आ सकती है, कोहली ने उसको बोला होगा कि कभी भी मैं रिटायर हो सकता हूँ। और वही रवि शास्त्री को कल लग गया कि यार कोहली रिटायरमेंट ले रहा है क्या। वही मुझे लगता है। मेस्सी भाई फिर से बोलिए जरा। भाई विराट कोहली ने रवि शास्त्री को बोला होगा कि भाई रिटायरमेंट कभी भी आ सकती है, मेरी पेलाई हो रही है, देखो आज ले सकता हूँ कल ले सकता हूँ। और जैसे ही विराट कोहली ने थैंक यू बोला, रवि शास्त्री को लगा होगा अरे बहन चोद ये हो गया, लौड़े लग गए। लेकिन जब वो बोला थैंक यू ऑस्ट्रेलिया, तब जाकर रवि शास्त्री लगा लगा चलो अभी तो फिलहाल है। मतलब कि कभी भी रिटायर हो सकता है। ये लोग एक एक सीरीज देख रहे हैं। विराट कोहली एक एक सीरीज देख रहा है। रोहित शर्मा कंफर्म हो चुका है 27 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। मुझे जैसा डिकोड लग रहा है तुम भाई, मुझे जो फील हो रहा है वो मैंने बोला। यार वो तो रोहित शर्मा का तो कभी डाउट था ही नहीं ना। ये तो जिनको पता नहीं है कि रोहित शर्मा की क्या पावर है, रोहित शर्मा की क्या पहुंच है, रोहित शर्मा क्या चीज है, तो वो डाउट करते हैं ना। ट्विटर के बच्चे डाउट डाउट करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि साला रोहित शर्मा अलग ही पावरफुल बंदा है, मुंबई लॉबी का हेड है, वो कैसे ड्रॉप होगा। वो ड्रॉप ही नहीं हो सकता, उसके तो खुद प्लेयर्स वो खुद खिलाता रहता है ड्रॉप कर करके दूसरे प्लेयर्स को, तो वो कहाँ से ड्रॉप होगा। सीन तो ये है। इनफैक्ट मेस्सी भाई सीन ये भी है, अंदर की बात तो आप जानते ही हो, रन्स बनाना नहीं बनाना, हाँ सब ऊपर नीचे। मेस्सी भाई ये बताओ, रोहित शर्मा की तरफ से तो पूरा सपोर्ट दिखा कल, कहीं कुछ कमी नहीं नजर आई। कहीं कमी नहीं दिखी भाई, फुल सपोर्ट दिखा। तो मेस्सी भाई ये गंभीर का ही पूरा पूरे के पूरे प्लॉटिंग है कि विराट को निकाल दो, और गिल कह रहा है कि 3 पे खेलना है तो 3 पे खिला दो। ओपनिंग पे प्रेशर नहीं बनेगा, जायसवाल आराम से अपना खेल सकता है, रोहित भी खेलेगा, उन दोनों को टच ही नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक आउट होगा, आराम से गिल जाएगा, स्टैट पैडिंग करेगा, 50 60 70 रोज करता रहेगा, जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा नहीं देखेगा। समझ रहे हो। नहीं, ऐसी लेकिन एक चीज मुझे भी डिकोड हो गई भाई अचानक से। हिटमैन भाई, विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में रिटायरमेंट होना था, लेकिन रोहित शर्मा ने उसको बचा दिया। और श्रेयस अय्यर को इन्होंने इंजर्ड कर दिया। ध्यान देना हिटमैन भाई, श्रेयस अय्यर को इन्होंने इंजर्ड कर दिया। और अब क्या होगा हिटमैन भाई, श्रेयस अय्यर की जगह पे हो सकता है ये लोग विराट कोहली को डाल दें नंबर हाँ 4।
और नंबर 3 पे शुभमन गिल आ जाए और ओपनिंग आ जाए यशस्वी जायसवाल लेफ्टी राइटी, हाँ और विराट कोहली को वहाँ चोक करवा दे, और विराट कोहली को वहाँ रिटायरमेंट दिलवा दे, और शुभमन गिल को 1-2 सेंचुरी दे दे। भाई ये गेम है। विराट कोहली को रोहित शर्मा ने रन्स दे दिया, विराट कोहली यहाँ पे गंभीर हटा नहीं पाया, तो साला श्रेयस अय्यर को इंजर्ड करवा दिया बहन को। हिटमैन भाई क्या गेम खेला यार। भाई, आप खुद सोचो ना, मुझे तो कि विराट कोहली 4 पे खेल जाएगा और उसकी पोजीशन आप चेंज कर दोगे और वो फेल हो जाएगा तो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि भाई आप क्या बात देखो ना करते यार, हो भाई T20 अभी? वर्ल्ड कप जो हुआ था इस बातों को तो मैं कभी जिंदगी में नहीं मान सकता कि उसके रिटायरमेंट के वर्ष पे, या जब एंड फेज चल रहा है, तो विराट को तुम 3 से 4 पे कर दो और वो फेल हो जाए तो तुम उसको रिटायरमेंट दिलवा दोगे। पब्लिक मान लेगी, पब्लिक कपड़े फाड़ देगी गंभीर के। भाई 3 पे तो गिल 4 पे यू खेल कांट चेंज जाएगा, द पोजीशन में कोहली 3 पे खेलेगा। यू कांट चेंज द पोजीशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कांट चेंज द पोजीशन, यू कैन नेवर चेंज द पोजीशन। हाँ यार यार, ये बात है। रोहित और कोहली, सुनो, अगर रोहित और कोहली टीम में है, उनकी जगह भाई कोई ले ही नहीं सकता यू है। कांट चेंज द पोजीशन, उन बात ये है। ये भाई उनकी पोजीशन चेंज हुआ था ना T20 वर्ल्ड कप में, रोहित 3 पे कोहली अरे 4 पे, मेसी भाई, वो 2021 तो में जीतने, न्यूजीलैंड के मेसी खिलाफ। भाई वो जीतने की स्ट्रेटेजी से ना, एलिमिनेट करने की स्ट्रेटेजी से नहीं ना। गजब की बात करते हो यार, मतलब साला रोहित को तुम। भाई वो भी तो एलिमिनेशन ही था ना हिटमैन नहीं भाई, था, वो 21 T20 नहीं वर्ल्ड था। कप में हारे थे, अरे भाई, एलिमिनेशन था। क्या हाथ पे तो एलिमिनेशन था, हमको पता नहीं था वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। क्या बात करते हो यार, अजीब चीजें डिकोड कर रहे हो भाई। एक ऐसी, अरे 21 का भाई, 2021 न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग हारे थे। हाँ वहीं पे तो तो उसमें पोजीशन चेंज हुआ था ना, रोहित 3 पे कोहली 4 पे। जिम्मा में अरे भाई, तो विराट कोहली 3 ही पे तो खेला था ना। अरे हिटमैन भाई कहाँ है हो यार, वो ओपनिंग किया था ईशान किशन, नंबर हाँ 3 पे रोहित, नंबर 4 पे विराट खेला था अपनी का। अरे भाई, मतलब देखो यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं हो सकती। इट्स अ बायलैटरल सीरीज, यू आर नॉट प्लेइंग द वर्ल्ड कप, इट्स अ बायलैटरल सीरीज। तुम विराट को 4 पे भेजोगे भाई, 4 पे अगर फेल भी हुआ तो नो बडी इन द वर्ल्ड विल अप्रिशिएट दिस मूव। कैन यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक लाइन? नो बडी, even after, you want everyone to target, every single person to target Gautam Gambhir every day for this. If Virat Kohli can get out on duck at number 3, why to shift him at number 4? Because just because you have got the, अरे तो भाई नंबर 4 पे गिल खेल जाएगा ना, नंबर 4 पे गिल खेल जाएगा, कब बोल रहे हो नंबर भाई? 3 पे यही तो कोहली समझा खेल रहा हूँ जाएगा। आपको। गिल 4 पे खेले या 6 पे खेले हो, आई डोंट केयर। विराट 3 से नहीं हिल सकता। विराट 1 महीने में रिटायरमेंट ले ले, या विराट कोहली अवेलेबल रहे सिलेक्शन के लिए, वो खेलेगा तो 3 पे ही खेलेगा। रोहित खेलेगा तो ओपनिंग ही करेगा। आपको एक रोहितियन था सारा चूतिया, फेक न्यूज फैला रहा था कि रोहित शर्मा विल हैव टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर। बताओ, पूरी जिंदगी ओपनिंग किया, मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, विल ही सर्वाइव देयर? अगर फेल होगा तो कोई अप्रिशिएट करेगा? ऐसे नो, नहीं होता। रोहित शर्मा और विराट की पोजीशन तुम चेंज ही नहीं। नो। अरे इनफैक्ट यार, तुम अभी जो यंग प्लेयर्स है उनकी पोजीशन तुम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करोगे लोग बोलेंगे नहीं कि साला ओपनिंग बैट्समैन को नीचे भेज दिया, किस गिल को चूतिया का भी नहीं बदल decision है? सकते।
गिल को भी नहीं चेंज करेंगे। भाई सिर्फ केएल राहुल का पोजीशन हो सकता है भाई, ओपनिंग से लेके नंबर 7 तक केएल राहुल खेल सकता है। विराट कोहली का मेस्सी भाई, आप सोच के बताओ कि क्या सीन है। भाई सीन तो एकदम क्लियर है यार एकमन भाई। नंबर 4 पे खेलेगा शुभमन गिल, नंबर 3 पे विराट कोहली अगर रिटायरमेंट नहीं लिया तो। और वहां पे शुभमन गिल भाई नंबर 4 पे एक आध सेंचुरी मार देगा। और विराट कोहली अगर चोक किया तो विराट कोहली को रिटायरमेंट दिलवा देंगे। उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आएगा, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे खेलेगा, नंबर 3 पे शुभमन गिल खेलेगा। हो गया डिकोड। क्या बात कर रहे हो मेस्सी भाई, ऐसा नहीं होगा। भाई ये विराट को गौतम गंभीर की चाल विराट है, कोहली होगा जब तक खेल रहा है नहीं तब तक होगा ये 3 नंबर बात की उससे बात कोई है। नहीं छीन सकता, और शुभमन गिल से कोई ओपनिंग नहीं छीन सकता तब तक, ना रोहित से अरे स्वप्निल भाई आपकी आधी बात सही है कि विराट कोहली जब तक खेलेगा किसी का बाप का औकात नहीं है कि उसे नंबर 3 छीन ले। लेकिन आधी गलत है भाई, शुभमन गिल से भी ओपनिंग छीनी गई थी टेस्ट मैच में, नंबर वो 3 पे वो आया कुछ था। भी हो। उसके बाद जब आप विराट ये कोहली बोल रहे हो कि रिटायरमेंट लिया नहीं तो नहीं, आप नंबर बोल रहे 4 हो पे अपने आया। बंदे को ही थोड़ी गंभीर गोली मार देगा उसके लिए। भाई यही तो गेम है कि शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर में खेलना ऐसा चाहता है, कहाँ गेम है, ना ना ओपनिंग ना। उससे नहीं हो पा रही है। शुभमन गिल एट मैक्स खेलना चाहता है, वो है नंबर 3, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ तो वही नंबर 3 पे ही खेलना चाहता है ना स्वप्निल भाई, तो शुभमन अभी जब गिल। तक कोहली है तो तब अभी तक गिल अभी कॉम्प्रोमाइज अभी करके एक भाई, ओपनिंग करेगा, जब कोहली अगर चला गया हाँ तो तब वो भाई 3 पे आएगा और ओपनर बनेगा जायसवाल, और 4 नंबर पे एज यूजुअल जो भी आएगा, अय्यर हो अय्यर आए, तिलक आए तिलक आए। अरे स्वप्निल भाई आप पूरी बात समझ ही नहीं रहे हो, ये आपके बात की बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी फिलहाल शुभमन गिल नंबर 3 पे नहीं खेल पाएगा, ओपनिंग उससे हो नहीं पा रही, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गया, तो नंबर 4 पे शुभमन गिल खेलेगा एक सीरीज। ये गंभीर की प्लानिंग है कि विराट कोहली को नंबर 3 पे खिला के उसको रिटायरमेंट दिलवाना है अगला सीरीज में, और शुभमन गिल को नंबर 3 खिला देना है, और एक सीरीज के लिए शुभमन गिल नंबर 4 खेलेगा। क्या दिक्कत है, ओपनिंग कराएगा यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा से। ये प्लानिंग है गौतम गंभीर की। अब ये उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो बात की चीज है। आपको क्या लगता है हिटमैन भाई, ऐसा है? देखो, मुझे तो अभी और चीजें लग रही है कि T20 सीरीज से हमारा सबसे तगड़ा बंदा सूर्य कुमार यादव आने वाला है। तो अय्यर इसलिए गया है कि सूर्य कुमार यादव आएगा ओडीआई में, ठीक है। विराट कोहली, अरे यार हिटमैन भाई ये सुनो, ये बातें मत करो यार, सूर्या को तुम ओडीआई का कैप्टन बनाओगे। ये बातें मत करो सूर्य यार भाई। कुमार यादव मेरा अगला फ्यूचर है। और किसको अरे जितना हंसना है हंस ठीक लो। भाई माहौल टीम इंडिया में माहौल टीम इंडिया में भाई एक दिन में बन जाता है। जब भाई हार्दिक पांड्या के बारे में कोई ये भी कंसीडर नहीं कर रहा था कि वो साला कोई डोमेस्टिक का भी कैप्टन नहीं है, और भाई वो टीम इंडिया में आते साथ कैप्टन बनने लगा था T20 आईज और ओडीआईज में। तो भाई कब सूर्या T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगा और कब कैप्टनसी की रेस में ओडीआई में आ जाएगा भाई आपको पता तक नहीं चलेगा। भाई कैसे माहौल चेंज होता है बीसीसीआई में। भाई सुनो, बात तो तुम सही कर रहे हो। मेरे को परसों तुमने उसका इंटरव्यू सुना, हर्षित राणा का इंटरव्यू सुना तुमने? बोल रहा था, कोटक सर मुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं बैटिंग की, टीम मैनेजमेंट मुझसे रन चाहती है। भाई मुझे लग रहा है ये ओपनिंग स्लॉट से जायसवाल का पत्ता काट के हर्षित राणा को लाना अरे चाहता है। नहीं, मेरे को तो अरे ये भी मजाक लगता है मजाक भाई। मत करो भाई। हरप्रीत राणा को थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा है ताकि बल्ला पकड़ना आ जाए, नहीं तो 150 की स्पीड से एक बॉल आएगी तो सीधे उसका पैड और स्टंप ही उड़ेगा, इसलिए अच्छा इतनी हिटमैन छोटी सर, छोटी बातों को मत। एक और चीज पूछना है, जैसे मान लो अभी हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, गिल विल है सब, ये गए ये लोग T20 वर्ल्ड कप और बुरी तरह हार गए, और गिल एकदम परफॉर्म नहीं किया, तो क्या रोहित शर्मा वापस कैप्टन बन सकता है? नहीं, रोहित शर्मा कैप्टन दूसरे को बना के फिर वापस से राज करना चाहेगा, वो खुद कैप्टन। अब जैसे देखो 27 का वर्ल्ड कप में रोहित कैप्टन रहना चाहता था, लेकिन अब ये 27 का वर्ल्ड कप में कैप्टन तब रोहित शर्मा बीच में बन सकता है। अभी तो बहुत सारा टाइम है, ठीक है। अभी तो 6 महीने में गिल की क्या हालत होगी, टीम का इक्वेशन क्या बैठेगा, वो तो बहुत सारी चीजें हैं ना। 27 अभी एक्चुअली में सच में दूर है। जो लोग बोलते हैं ना 27, भाई 27 का कैप्टन ही डिसाइडेड है। रियलिटी तो ये है।
अय्यर बनेगा या सूर्य कुमार यादव बनेगा? मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव बनेगा। क्यों बनेगा सूर्य कुमार यादव? भाई तुम समझ नहीं रहे हो कि सूर्य कुमार यादव क्या चीज है। वो है रोहित शर्मा रोहित शर्मा उसके पीछे है। अब तुम सोचोगे भाई सूर्य कुमार यादव के पीछे रोहित है। हाँ भाई रोहित है। अब कहोगे क्यों? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जो है ना वो मुंबई लॉबी के पास है। सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जिसमें खूब पैसा बनता है और जिसमें व्यूअरशिप भी सबसे ज्यादा जाती है वो है T20 फॉर्मेट। और वो कप्तानी है मुंबई लॉबी के बंदे के पास, रोहित के पास है। मतलब उसने सूर्या को दे रखी है, रोहित पूरा चलाता है उसको। अब रोहित शर्मा उसको T20 फॉर्मेट बचाना चाहता है। T20 फॉर्मेट बचाने के लिए उसने एशिया कप जितवाया था, ताकि ये गुजरात लॉबी के हाथ में ना चला जाए T20 फॉर्मेट। ये T20 फॉर्मेट ओडीआई से भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा पैसे वाला फॉर्मेट है। तो पैसे वाली फॉर्मेट मुंबई लॉबी अपने पास रखना चाहती है, वो है T20 ओडीआई। और टेस्ट को दे रखा है गुजरात लॉबी के पास कि भाई तू संभाल, चल तेरा कप्तान रहेगा, आई विल नॉट टच इट। लेकिन ओडीआई में और T20 में दोनों फॉर्मेट में मुंबई लॉबी चाहती है उस पर पावर होल्ड करना। वो पावर होल्ड कैसे होगा? अब भाई रोहित ने अगर सूर्या को कप्तान बनाया है तो दिक्कत क्या है? सूर्या का एक ही रोहित ने दिक्कत है कि वो अभी तक ओडीआई में बड़ी इनिंग नहीं खेली उसने। अभी सुनो तो सही, बता तो रहा हूँ। अभी सब खेलेगा और दिखा देगा सबको अपनी औकात। ठीक है, ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ रन्स। और घुमा के मारेगा एक सेंचुरी एक ही मैच में। सब ब्रेन वॉशिंग चालू। सूर्य कुमार यादव कैन प्ले ओडीआई एज वेल। अभी एजेंडा चलाएंगे ना हम भी, कैसे पुश करते हैं हमें पता है भाई। तो क्या है कि रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट छोड़वा नहीं सकता। रोहित चला रहा है पीछे से सूर्य कुमार यादव को आगे रख के। T20 छोड़ नहीं सकते। अब T20 छोड़ नहीं सकते तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? T20 वर्ल्ड कप, पहले तो ये बायलैटरल T20 सीरीज जीतना, ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज इंडिया जीतेगी। दूसरी बात T20 वर्ल्ड कप जीतना, वो भी इंडिया ही जीतेगी। और अगर इंडिया हारती है ना तो फिर मुंबई इंडियंस बैकअप क्या रहेगा? अगर इंडिया T20 वर्ल्ड कप हारती है तो मुंबई इंडियंस पांड्या को उठाकर लात मार के निकाल के सूर्या को कैप्टन बनाएगी और मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीतेगी, ताकि फिर से T20 फॉर्मेट पे होल्ड पा सके। वर्ल्ड कप जीत गए तो गुड, नहीं जीता तो मुंबई इंडियंस सूर्या को कैप्टन बना के इस बार ट्रॉफी जीत करके फिर T20 फॉर्मेट पे होल्ड पाएगी। समझे? तो ये जो चीज है ना वो तुम समझ नहीं रहे। T20 फॉर्मेट पे होल्ड पाने का मतलब ये है कि ओडीआई फॉर्मेट में शुभमन गिल को कॉर्नर करना, और ओडीआई और T20 फॉर्मेट से अपना पावर हटाने का मतलब है शुभमन गिल को T20 फॉर्मेट पे होल्ड पाने देना। ये T20 फॉर्मेट में तो घुसने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए T20 अभी फॉर्मेट में ये जब चोक करेगा तो इसको वर्ल्ड कप तो छोड़ो, इस T20 सीरीज के बाद ही इसको उठा के फेंक देंगे, ताकि ये T20 के सीन में ही ना रहे। गेटिंग माय पॉइंट? सूर्य कुमार यादव तुम्हें भले शकल और कप्तानी और बैटिंग से कितना इंप्रेस करता है मुझे नहीं पता, वो है रोहित शर्मा का बंदा और रोहित चला रहा है ओडीआई T20 टीम। तो भाई सूर्य कुमार यादव को वो T20 फॉर्मेट में बचाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। और पता है जैसे रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेगा, ये किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। हम सब मैंने प्रे कर सोचा रहे था थे कि अच्छा पिटमैन करेगा। भाई, मैंने सोचा। बढ़िया है यार, आप बहुत अच्छा सोचते हो। तो मैं बता रहा हूँ भाई ओडीआई शुभमन गिल, में अय्यर भी तो बन सकता है ना, वो भी तो रोहित का ही होल्ड रहेगा। सूर्या का तो अच्छा, ओडीआई दिख नहीं रहा ना आसपास भी। अय्यर की बोलने दो प्रॉब्लम बोलने दो ये एक बार। है, अय्यर की प्रॉब्लम ये है कि वो ओडीआई में है और वो भी कैप्टन नहीं है, वाइस कैप्टन है। वो कब तक वाइस कैप्टन रहेगा? जब तक कैप्टन हटेगा नहीं। कैप्टन हटेगा ही नहीं तो वो कैप्टन बनेगा ही नहीं। और T20 में वो खेल ही नहीं रहा है तो T20 में खेल ही नहीं सकता। और जब खेल ही नहीं रहा है तो T20 फॉर्मेट का कैप्टेंसी तो बहुत दूर की बात है। तो साला ना वो T20 का कैप्टन है ना वो ओडीआई का कैप्टन है। प्रॉब्लम ये है। और सूर्य कुमार यादव का एज कहाँ पे आ जाता है? वो एक T20 का कैप्टन है। और शुभमन गिल अगर ओडीआई में फेल होता है तो सूर्य कुमार यादव T20 से ओडीआई की कप्तानी भी ले सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? वो उस लेवल पे है जिस लेवल पे
गिल है, समझ रहे हो? गिल के लेवल पे सूर्या है। गिल चाहता है मैं अच्छा ओडीआई सीरीज सारी जीत करके, और अगर ये सूर्या टी20 वर्ल्ड कप हारता है तो मैं टी20 कप्तानी ले लूं। सूर्या चाहता है कि भाई मैं सब कुछ जीतता जाऊं, और शुभमन गिल अगर ओडीआई में फेल होता है तो मैं ओडीआई की कप्तानी ले लूं। समझे? इट्स फाइट बिटवीन सूर्य कुमार यादव एंड शुभमन गिल। अरे वो गधे हैं, कप्तानी नहीं आती, हु केयर्स? शुभमन गिल के पीछे गंभीर है और सूर्या के पीछे रोहित है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तुम्हारे सिर्फ माइंडसेट में है कि तुम सूर्या को रेट नहीं करते हो। तो भाई उस रेटिंग से नहीं चलता है ना क्रिकेट, रेटिंग से क्रिकेट नहीं चलता है। इसलिए हिटमैन मुंबई भाई इंडियंस में इतना सब कुछ में भाई हार्दिक पांड्या का क्या होगा? हार्दिक पांड्या, देखो मेस्सी भाई जैसा मुझे दिख रहा है कि मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर्स को यूनाइट किया जा रहा है, ये मैंने अभी नोटिस किया कि जैसे कहते हैं ना कि पुराने चीजें भूल जाओ और चलो नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि भाई फ्रेश स्टार्ट करने की शुरुआत है। मे भी बुमराह को भी वर्ल्ड कप में लेके जाए, है ना? मे भी पांड्या को भी वर्ल्ड कप में लेके जाए, मे भी मेस्सी भाई नीतीश कुमार रेड्डी को कैप दिया गया है लेकिन फिर इंजरी के नाम पे बाहर कर दिया गया। हार्दिक पांड्या की एंट्री होने वाली है, और मे भी हार्दिक पांड्या हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। हार्दिक पांड्या तो वैसे भी रोहित की लॉबी में नहीं है, लेकिन वो खेलेगा, किधर से खेलेगा, क्या करता है, वो तो देखने वाली बात होगी। अभी तो उस पर सस्पेंस है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी चेंज होगी ही होगी। अब ये पांड्या वांड्या नहीं रहेंगे। रोहित खुद मुंबई लॉबी का हेड है, तो उठा के फेंकेगा पांड्या को। कप्तानी तो मुंबई इंडियंस की 100% चेंज होगी। हाँ, पांड्या खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप या शिवम दुबे खेलेगा, ये फाइट होगी। उसके बाद पांड्या ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेगा, उससे पूरी तरीके से डाउट है। लेकिन मुंबई इंडियंस की कप्तानी पांड्या करेगा, ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, साल 2026 में पॉसिबल नहीं है। इसलिए पांड्या को हो सकता है ट्रेड करके फिर गुजरात टाइटंस में जाए, फिर ये गुजरात टाइटंस में जाए और शुभमन गिल की कप्तानी में खेले। क्या करे? शुभमन गिल की कप्तानी में खेले। अब ये शुभमन गिल की चाट रहा था एशिया कप में, तुम सबने देखा कैसे शुभमन गिल के साथ हर्षित राणा और शुभमन गिल और ये तीनों बैठ करके 3 उंगली बना रहे थे। ये शुभमन गिल गैंग ज्वाइन कर लिया है। अब ये मुंबई इंडियंस छोड़ेगा, अब ये जाएगा गुजरात टाइटंस में। ये अंदर की चीजें सेट हो चुकी हैं, और मुंबई इंडियंस का कैप्टन इस बार सूर्या बनेगा। पांड्या तो 100% हटेगा। बोलो हार्दिकियन भाई। और अगर नहीं हटा तो देखो, मेरे को तो अभी ऐसा लगता है अभी 2 साल और रहेगा हार्दिक टीम में और कैप्टनशिप भी करेगा एमआई की। अगले साल तो वही रहेगा। भाई तुम्हें लगता है रोहित रहने देगा? भाई तुम्हें देख, लगता है? रोहित का मेरे को लग रहा है अगला साल लास्ट होगा आईपीएल में। हार्दिक भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। होने ये वाला है, होने ये वाला है कि सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी करेगा, और रोहित शर्मा जैसे अभी यहाँ पे सीरीज में मारा है ना, धुआं धुआं कर दिया है, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो मैंने प्रेडिक्शन किया है आईपीएल में रोहित शर्मा ऑरेंज कप जीतेगा, या ऑरेंज कप जीतने के बिल्कुल प्रबल दावेदारों में से एक रहेगा। मतलब बहुत ही बेस्ट आईपीएल सीजन जाएगा। आज तक जो रोहित ने नहीं किया था आईपीएल में, वो रोहित शर्मा करने वाला है। अब फिर तुम डाउट करोगे, तो डाउट करते रहो, रोहित शर्मा क्लियर करता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, हम मजे लेते रहेंगे। समझे? सूर्य का भी तो खुद का एज फैक्टर हो चुका है काफी, और अब वो भी फॉर्म में नहीं है पहले की तरह। नहीं नहीं, तो एज फैक्टर हो गया तो क्या अगले साल तक का भी एज फैक्टर हो गया है? मतलब 4 महीने वो में एज उसकी फैक्टर हो गया मेरे भाई, चार करंट महीने फॉर्म बाद तो देखो ना, उसकी खुद भाई की चार करंट फॉर्म नहीं। एशिया कप भी बिना कंट्रीब्यूशन के ही जीता है पूरा। करंट फॉर्म में एशिया कप से पहले आईपीएल भी आता है मेरे भाई। आईपीएल में वो कैप्टन नहीं था, इसीलिए वहां परफॉर्म कर गया। वो कैप्टनशिप प्रेशर नहीं हैंडल करता। वो तो यार मेरे हिसाब, मेरे भाई टी20 वर्ल्ड कप में पता ही चल जाएगा, 3-4 हाँ महीने की वो बात है।
वो भी दिख जाएंगे। एशिया कप में सारी टीम बी वगैरह थी, फिर भी वहां भी नहीं परफॉर्म किया, तो अब देखते हैं अरे भाई ऑस्ट्रेलिया हार्दिक वगैरह। बी हार्दिक हार्दिक सुन भाई, बी एक तुझे बात भाई बताता हूँ। चीजें बदल गई हैं, ठीक है। तो हार्दिक हार्दिक उसका जमाना गया, ठीक है। उसका खत्म है टाइम, उसका टाइम ही पूरा खत्म है। वो जाके गिल की कप्तानी मेरे में भाई खेलेगी तो बोलो कुशाग्र। मैं बोल कुशाग्र रहा हूँ भाई, भाई, अगर पहले तो वेलकम है आपका। और आपका जो भ्रम था ना कि शुभमन गिल बहुत अच्छा करेगा, और पिछली बार आप लड़ करके गए थे मेरे साथ, तो भाई शुभमन गिल की माँ चोद दी। भाई भाई चौधी भी किसने, ये भी तो देखो। अपने शर्मा जी ने चौधी है भाई, माँ चुदाए शुभमन गिल। अब सही लाइन पे आए। यही बात मैं कह रहा था कुशाग्र सही भाई लाइन वो। पे नहीं, ओए हिटमैन देख, सही लाइन पे नहीं देख। पहली बात तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ यार भाई, मेरे को म्यूट मत करना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तुझे कुछ बोलना है मैं शांत हो जाता हूँ, मैं अपने आप स्पीकर बंद कर लेता हूँ, म्यूट मत करना। बाकी मेरे को तेरे से वो नहीं था। बाकी भाई शुभमन गिल ठीक है भाई, बट तेरे को पता है ना भाई, रोहित शर्मा है यार। अब शुभमन अभी अभी रिप्लेस करेगा ना, आपका फॉर्मर कप्तान आपके न्यूली अपॉइंटेड कप्तान को रिप्लेस करेगा एज नंबर 1 ओडीआई बैटर, है ना। अब आप देख लीजिएगा, बहुत आप हीरो बन रहे थे कि रोहित शर्मा की जगह नहीं बन रही। आपकी किस बैटर से बैटिंग हुई है, मेरी बात बता दो। आप आपके वाइस कैप्टन ने 1 रन मारे हैं बस, श्रेयस अय्यर, जो कप्तानी डिजर्व करता था आफ्टर रोहित शर्मा। बाकी आपके किस बैटर से रन बन गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, किसने रन बना दिए। बहुत आपके यंगस्टर्स बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान थे ना, ये 2 कौड़ी के पाकिस्तान को आप पेल के हीरो बन रहे थे, औकात पता चल गई ऑस्ट्रेलिया में। अभी T20 सीरीज होने दो ना, अभी पता लगेगा, सब लग पता चल जाएगा। देखो भाई, समय कैसा समय कितना बलवान होता है, और समय कैसे बदलता है। कुशाग्र भाई आप मेरे को इंटरफेयर मत करना। समय देखो कितना बलवान होता है और समय कैसे बदलता है। कुशाग्र भाई इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद आए और बोलना शुरू किया कि यार एशिया कप में शुभमन गिल ये वो दुनिया भर की बातें अच्छी अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एक बातें। तो मिनट मैंने एक बोला अरे एक कुशाग्र भाई, अरे फिर हिटमैन बीच में एक नहीं मिनट यार। रुक, एक सेकंड, बस 1 मिनट रोक रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला था शुभमन गिल एशिया कप में क्या करेगा। तुझे अगर मेरी अच्छे से बात याद हो, मैंने बोला था कि शुभमन गिल की T20 टीम में अभी भी संदेह है। अब देखना पड़ेगा, जैसे इंग्लैंड सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी पे बहुत सवाल थे, तू क्या पूरी दुनिया उठा रही थी क्योंकि उसकी जगह नहीं बन रही थी, बट उसने रन मार के दिखाया। यही मैंने सेम एशिया कप में बोला था कि नहीं बन रही उसकी जगह, पूरी दुनिया उसकी गांठ फाड़ रही। बट देखेंगे एशिया कप कैसा गया। एशिया कप आपके सामने है, सबके सामने है, पता चल गया शुभमन गिल T20 डिजर्व नहीं करता ना। जायसवाल, श्रेयस अय्यर की आपने जगह खाई ना, ये पूरी दुनिया को साफ है। ठीक है आज चाहे कुशाग्र भाई, जितना आपने अपनी मर्जी बात आपने अपनी बात रख दी है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि देखो क्या हुआ कि जैसे ना उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ये आपने कहावत सुनी होगी। उगते सूरज को बहुत हर कोई सलाम करता है। परफॉर्मेंस अगर कोई दे दे, सेंचुरी बना दे, डबल सेंचुरी बना दे, तो हर बंदा बाप बनाने को तैयार है। और 2 ढक बना दे ना, तो हर बंदा माँ बहन गाली देने के लिए तैयार है। और ऐसे भाई कुशाग्र भाई आए इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद, और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से शुभमन गिल। और डिबेट करने में मुझे मजा आया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ कि चलो कम से कम एक कोई गिल का तो फैन बन करके आया है, गिल गिल कर रहा है। तो भाई मैंने खूब गिल को पेला। अब मैंने कहा कि बहन चोद एशिया कप में ना उसकी गांड मार देंगे। तो कुशाग्र भाई ने कहा कि देख लेते हैं, चलो देखते हैं। वैसे तो T20 में उसकी जगह नहीं बनती, फिर कन्विंस होने लगा थोड़ा थोड़ा, T20 टीम में जगह नहीं बनती। जब मैंने बहुत पेला 1 घंटे तक, तब जाके थोड़ा कन्विंस हुए कि भाई T20 में उसकी जगह नहीं बनती। लेकिन फिर भी होप करते हो अच्छा करेगा। देख लेना, जवाब मिलेगा ही, देखेंगे, हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे। भाई एशिया का पूरा फ्लॉप खत्म। कुशाग्र भाई एशिया कप के बाद है। अब कुशाग्र भाई पूरे मूड में, यार यार T20 में तो मैंने बोला ही था उसकी जगह नहीं बनती। मैंने कहा अरे उस मादरचोद की ओडीआई में भी जगह नहीं बनती। तो कुशाग्र भाई लड़ने लग गए। अबे भाई ओडीआई में उसकी इतनी एवरेज है भाई, तुझे पता नहीं है शुभमन गिल क्या चीज है। मैंने अच्छा कहा अरे हिटमैन बहन मेरे छोड़ अच्छा ये, हिटमैन मेरे भाई, नहीं नहीं, रुको रुको रुको। तो शुभमन गिल, मैंने कहा अरे उस मादरचोद को कप्तानी पॉलिटिक्स से दे दी गई है, उस मादरचोद को कप्तानी आती तक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में ना उसकी माँ चोद देंगे। कुशाग्र कुशाग्र ने गाली गलौज कर दी। तो भाई हमने और मेस्सी भाई ने खूब दबा के इनको पेला कि साला तुम
रोहित के फैन हो और तुम गिल को गिल 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 करके दिमाग खराब कर दिया तुमने यार। तो ओडीआई में उस माधर चौथ की औकात भी नहीं है बैटिंग करने की। इस बंदे ने भाई खूब जम के रोहित को भी पेल दिया थोड़ा बहुत, और हम लोग को भी थोड़ा वो कर दिया। मुझे बुरा लगा कि ये ब्रेन वॉश कैसे हो गया, तो मैंने भी इसको बहुत पेला। तो फिर मैंने डीएम में बोल दिया, अरे सॉरी यार, ठीक है बुरा मत मानना, लेकिन तू यार जो है ना रोहित का फैन है, तो तू गिल का कुत्ता कैसे बन सकता है। इन्होंने नहीं देखा, मैंने मैसेज किया था इनको उसी समय कि भाई तू रोहित का फैन है तो तू गिल का कुत्ता कैसे बन गया। हाँ, रोहित शर्मा का माना कि समय नहीं चल रहा है और पॉलिटिक्स हो गई